क्या बना रही हो भाभी? कुछ नहीं, सब्जी बना रही थी। मैं बर्तन धो दूं? क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कि आप कितना काम करती हैं, घर में खाना आप ही बनाती हैं, बर्तन भी आप ही धोती हैं, फिर झाड़ू पोछा, फिर भैया के कपड़े धोना, मेरे कपड़े धोना। अब पूरे दिन काम करके थक जाती होंगी ना। इससे पहले तो कभी इतनी दया नहीं आई तुम्हें मेरे ऊपर। इससे पहले भी मैं इतना सारा काम करती थी। सही सही बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? पहले मैं आपके बारे में सोचता नहीं था। हाँ, अब ऐसा क्या मैंने तीर मार दिया जो तुम मेरे बारे में सोचने लगे? ये तेरी तो मारना है, इतना सारा खाना बनाना, ठीक है, हमें खिलाना, भैया को खिलाना, तो ये तीर मारने से कोई कम है क्या? सही सही बताओ। मुझे तो कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना लग रहा है। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना? आपका कहने का मतलब क्या है भाभी? देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। गलत नहीं, जब तुम्हें कोई ना कोई फेवर चाहिए होता है ना, तब तुम मुझे आके ऐसे मक्खन मारते हो, जैसे तुम्हें कोई सामान चाहिए, कोई कपड़े चाहिए, या तुम्हें कहीं जाना है, हम्म। परमिशन चाहिए या पैसे चाहिए। ऐसे टाइम पे तुम आते हो मेरी हेल्प करने। अब ये बताओ, अब क्या फेवर चाहिए? अरे नहीं भाभी, अब मुझे आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए। पागल ना बनाओ मेरा। सच सच बताओ। ना मुझे कोई पैसे चाहिए। अब आप कपड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप 1-2 साल मत दिलाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे ही रह लूंगा, पुराने कपड़ों में अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। देखो, तुम्हारा ये जो मक्खन है ना और ये जो मेहरबानी है, थोड़ी हजम नहीं हो रही है, तो खुल के बताओ तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? भाभी, मक्खन तो वैसे भी जल्दी हजम नहीं होता, आपको पता ही है ना, उसमें चिकनाहट बहुत होती है। अरे देखो, मैं तुम्हारे बटर में नहीं पिघलने वाली हूँ। ठीक है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, पर हाँ, मैं बर्तन मांज देता हूँ। अरे रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी, इतने बर्तन है भी नहीं। बताओ क्या बात है? वो अब भाभी, मैं क्या बताऊँ आपको? अ, कुछ भी नहीं है। कुछ तो है। सच बताओ। नहीं नहीं, आप कुछ उल्टा ही सोच रही हैं। तुम जो इतना शर्मा रहे हो ना, मुझे वैसे ही सब पता चल रहा है, तो बता दो क्या पता चल रहा है आपको, बताइए। कि कुछ तो है जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो, बता नहीं पा रहे हो। बताओ। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। और मैं तो आपकी बस हेल्प कराना चाहता था, क्योंकि आप पूरे दिन काम कर कर थक जाते हैं बहुत, और शाम के समय में देखता हूँ कई बार तो भैया ही आपके पैरों में तेल लगा रहे होते हैं। मैंने सोचा कि भाभी ज़्यादा काम ना करें, या भाभी के ऊपर ज़्यादा काम का लोड ना पड़े, तो मैं ही भाभी की मदद कर देता हूँ। शाम को भैया को भी आपके पैर में तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तुम कब से इतना सोचने लगे मेरे बारे में? सही सही बताओ, क्या फेवर चाहते हो? कोई फेवर नहीं चाहता भाभी, अब मुझे जरूरत नहीं है आपके फेवर की। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, मुझे मेरा काम करने दो। अरे भाभी, आप तो नाराजी हो गई। तो और क्या करूं, काफी देर से पूछ रही हूँ क्या चाहिए क्या चाहिए, कुछ बता ही नहीं रहे हो। अच्छा ठीक है, आप पूछ रही हैं तो बता देता हूँ आपको। वो, आपकी बहन की पढ़ाई कब खत्म होगी? उसकी अभी ये लास्ट ईयर ही खत्म हो गई थी पढ़ाई। और छुट्टी पड़ेगी तो यहाँ नहीं आएगी वो? अभी कोई पता नहीं है उसका। यहाँ बुला लीजिए ना उसको। क्यों? क्यों क्या? आप घर में अकेली रहती हैं, मैं भी चला जाता हूँ बाहर, आप अकेली पड़ जाती होंगी ना। आपके साथ रहेगी तो आपका भी टाइम, मतलब टाइम बीत जाएगा उसके साथ, पता भी नहीं चलेगा, और मैं भी घर से बाहर नहीं जाया करूँगा। घर से बाहर नहीं जाऊंगा? उसके आने से तुम्हारे घर के बाहर जाने ना जाने का क्या संबंध? आपके साथ वो रहेगी पूरा दिन, तो इसी बहाने मैं भी घर में रुका रहूंगा। उसके बहाने तुम घर में क्यों रुकोगे? अरे, मतलब मेरे साथ भी तो कोई टाइम बिता देगा ना, मतलब जैसे कि आप या आपकी बहन। टाइम बिताना कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे उसके बीच? नहीं नहीं, अब मेरा कुछ भी नहीं चल रहा उसके बीच। देखो सच बताओ, मुझे तो लग रहा है कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, और तुम्हारी स्माइल भी बता रही है। भाभी, देखिए, मैं जो भी बताऊंगा आप भैया को नहीं बताएंगे। अरे नहीं बताऊंगी, बोलो ना क्या बात है। वो, आपकी बहन यहाँ आएगी ना, तो उससे मेरी बात चलाना। बात? कौन सी बात चलाऊं? दोस्ती की। तुम पागल वागल हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? बहन है वो मेरी। और तुम अपने तो खर्चे उठा नहीं पाते, अपनी पॉकेट मनी तो तुमसे निकलती नहीं है, उसके खर्चे उठाओगे तुम? उसके पता है कितने खर्चे हैं?
दिन ब दिन नए कपड़े चाहिए उसको, नए प्रोडक्ट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वो सब तुम कहाँ से पूरा करोगे? ठीक है भाभी, आपको नहीं करवानी दोस्ती तो मत करवाइए ना, इस तरीके से बहाने मत मारिए मेरे सामने। अब बहाने क्या मारी हूँ, सच बता रही हूँ। पहले तुम किसी लायक तो हो जाओ, तब जाके ना बात आगे बढ़ाऊं मैं। आपको लगता है मैं किसी लायक नहीं हूँ? अभी तो फिलहाल तुम नालायक हो। ठीक है, मत करवाइए। आ गए तुम कोचिंग से? अरे क्या हुआ, नाराज हो गया मुझसे? मुझे नहीं करनी आपसे बात। मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? आप मुझसे पूछ रहे कि मैंने क्या कर दिया? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं किया है मैंने। आपको सच में नहीं पता आपने क्या किया है? हाँ, क्या किया है मैंने? रहने दीजिए, बहाने कम बनाइए। अरे बाबा, तुम तो नाराज ही हो जाते हो। देखो, बात ऐसी है ना, अगर मैंने तुम्हारी उससे दोस्ती करवा दी, उसका ध्यान इन फालतू की चीजों में लग जाएगा, और अभी फिलहाल उसका ध्यान सजने संवरने में, पढ़ाई में, अच्छी चीजों में है। मेरी वजह से वो बिगड़ जाएगी? अरे यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी तुम कुछ कमाते धमाते तो हो नहीं, और ऊपर से अगर मैंने तुम्हारे साथ बात चला दी रिश्ते की, अगर शादी करके भी आ गई, तो उसके खर्चे कैसे उठाओगे? खर्चे का क्या है? मेरी भी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, जैसी पढ़ाई मेरी पूरी हो जाएगी जॉब कर लूंगा कहीं। जॉब करने में ना भी वक्त है बहुत तुमको, और जब तक तुम कामयाब नहीं होते, तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? देखिए भाभी, किसी से नज़दीकियाँ पहले से बढ़ाई जाए तो वो इंसान एक दूसरे को समझ जाते हैं, और मुझे पता है आपकी बहन भी आने वाले समय में मुझे अच्छे से समझ जाएगी। उसने कभी बोला वो तुम्हें पसंद करती है? बोला नहीं है तो क्या हुआ, साथ रहेंगे, टाइम बिताएंगे, हो सकता है कि हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए। वाह, तुम्हारे कहने से तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मान जाएगी। क्या पता उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड हो। क्या पता मतलब? अरे आजकल की लड़कियों को कोई पता थोड़ी होता है। क्या पता पहले से कोई बॉयफ्रेंड बना रखा हो, तब तुम्हारा क्या होगा? तो कोई बात नहीं, अगर उसने कोई बॉयफ्रेंड बना रखा होगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा। वैसे आपकी बहन है, आपको इतना तो पता ही होगा ना उसके। देखो, मुझसे वो कुछ ज्यादा शेयर करती नहीं है, और जहां तक मुझे पता है कि भाई बाहर रहती है सिटी में, और लड़कों की भी कमी उस पे होगी नहीं, तो मुझे नहीं लगता वो सिंगल होगी। देखिए भाभी, आपको मेरी बातचीत करवानी है उससे तो करवा दीजिए, यूं बहाने मत मारिए। अरे बाबा, मैं कहाँ बहाने मार रही हूँ। चलो ठीक है, तुम्हें पसंद है तो मैं बातचीत करवा दूंगी, पर हाँ, शादी वादी का भी मामला मत सोचना। क्यों? जब प्यार करूंगा तो शादी भी तो उसी से करूंगा ना। शादी उससे तुम्हारी जब भी होगी जब तुम एक अच्छी खासी जॉब पकड़ लोगे, वो भी सरकारी। क्योंकि मेरे घर वालों सरकारी? का कहना है ना, उसकी शादी किसी सरकारी नौकरी वाले से ही होगी। मेरे बड़े भैया तो नहीं है सरकारी नौकरी में, फिर भी आपने तो की ना उनसे शादी। अरे मेरी तो हो गई थी ना, लव मैरिज। अब उसके लिए घर वाले मान नहीं रहे हैं। भाभी, कोई उपाय लगाइए ना प्लीज, उससे देख, मेरी बातचीत करवाइए। मैं चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं उसके करीब हो जाऊँ और वो भी मेरे करीब हो जाए। जब हम दोनों एक दूसरे के करीब हो जाएंगे ना, तब जाके हम शादी का डिसीजन लेंगे। ठीक है, उपाय मैं लगा दूंगी, पर हाँ, तुमको भी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि बाद में सरकारी अफसर बन सको। हाँ हाँ भाभी, मैं मेहनत करूँगा, मैं जो भी करूँगा उसके लिए करूँगा। लेकिन भाभी, मेरी एक बार उससे बातचीत करवा दीजिए। ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो कि तुम्हारी बातचीत करवा दूं, तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो करवा देती हूँ। थैंक यू भाभी, आपने ना मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मुझे लगता था कि आप कभी बात नहीं करवाएंगी उससे। वैसे ही खिचड़ी कितने दिनों से पक रही है तुम्हारे मन में? जब एक बार वो यहाँ आई थी ना, तब मैंने देखा था उसे, कितनी चुलबुली है वो, और बहुत अच्छी भी लगती है, क्यूट है। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। बाकी अगर बाकी तो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन भाभी, आपकी बहन आपसे बहुत अलग है, ऐसा क्यों? जैसे? जैसे कि वो ज़्यादा थोड़ा एटीट्यूड दिखाती है। एटीट्यूड क्यों नहीं दिखाएगी, आखिरकार बहन किसकी है? पर आपके अंदर तो इतना एटीट्यूड नहीं है। अरे अब जाके मैं ऐसी हो गई हूँ, पहले मैं भी उसी के जैसी थी। सीधा उल्टा जवाब देना, एटीट्यूड में रहना, ज्यादा किसी से बात नहीं करना, वो सब मेरे नेचर में आता है।
समझ गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना आने वाले समय में ना हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे, और हो सकता है तो हमारी शादी भी हो जाएगी। ठीक है, दोस्ती वोस्ती तो मैं करवा दूंगी, उसके आगे के पड़ाव पे तुम्हें खुद चढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, चढ़ूंगा भाभी। मैं ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ूंगा जो आपकी बहन से हमेशा दूर ले जाए। मैं उसके करीब जाने की कोशिश करूंगा और उसे भी अपने करीब लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते तब तक शादी की बात नहीं चला पाऊंगी। ठीक है, आप पहले मेरी दोस्ती तो करवाइए उससे, बाकी सब तो मैं देख लूँगा। ठीक है, तो चलो आज रात को ही चलते हैं उधर डिनर पे। नहीं नहीं, आज रात नहीं। फिर? क्या फ़ायदा है, वहाँ जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, और फिर मुझे लगता है कि स्टे भी करना पड़ सकता है। फिर मैं सुबह आऊँगा तो मुझे कॉलेज भी जाना है। ठीक है, मैं कोई जुगाड़ लगा के उसको यहीं बुलवा लेती हूँ। थैंक यू भाभी। भाभी मेरे लिए इतना कर रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, भाभी को बाहर कुछ खिला लाता हूँ। भाभी चलिए ना, मैं आपको बाहर से कुछ खिला लाता हूँ। बाहर क्यों जाना है? अरे भाभी जी, आप मेरे लिए इतना कर रही हैं तो आपके लिए एक ट्रीट तो बनती है ना। ट्रीट तो बनती है, पर ट्रीट मैं बाद में लूंगी जब तुम्हारा सब कुछ फिक्स हो जाएगा। वो तो अब फिक्स होता ही रहेगा, क्योंकि आपने जो हाँ कर दी, आपने परमिशन दे दी। अब तो आप अपनी बहन को यहाँ बुलाने वाले हैं। देखो, मेरे परमिशन देने से कुछ नहीं होता, उसका भी तो दिल होना चाहिए। भाभी वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उसका दिल मेरे पे जरूर आएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा जादू कर दोगे तुम? जादू नहीं, वशीकरण करूँगा, वशीकरण। हाँ, बड़ा वशीकरण कैसे करना जानते हो? अरे उसको तो मैं अपने वश में करूँगा, अब देख लेना। मेरे सिवा किसी और लड़के के बारे में सोचेगी भी नहीं। सच में? हम्म। ठीक है, मैं बुला लूंगी। बाकी तुम जानो तुम्हें कैसे नैनो के तीर छोड़ने हैं, कैसे वशीकरण करना है, क्या करना है तुम खुद ही कर लेना। भाभी एक बात बताइए, उसकी फेवरेट चीज़ क्या है खाने में? खाने में तो उसको नॉनवेज बहुत पसंद है। नॉनवेज? हम्म। ये तो आपको भी बहुत पसंद है। हाँ, सेम सेम चॉइस है। भाभी दोनों का सेम सेम है तो एक बात बताइए, आपकी बहन के बड़े बड़े दिल और आपके छोटे दिल क्यों हैं? क्योंकि वो मेरे से ज्यादा खाती है ना, खा खा के उसके दिल का उसका सब कुछ बड़ा हो गया है। अच्छा, फिर तो उसे लॉलीपॉप चूसना भी बहुत अच्छा लगता होगा। अरे उसे लॉलीपॉप, आइसक्रीम, सब कुछ ही पसंद है। मुझे भी ना चाटने वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जैसे चाट, आलू की चाट, पकौड़ों की चाट। अच्छा, जी। उसको भी यही सब ज्यादा पसंद है। फिर तो समझ लो वो फंस गई मुझसे। अच्छी बन जाएगी तुम दोनों की, तुम चाट लेना वो चूस लेगी। हाँ, मैं उसे इतनी चुसाऊंगा, इतनी चुसाऊंगा, आइसक्रीम जितनी भी बिकती है ना, हर एक फ्लेवर की आइसक्रीम चुसाऊंगा उसे। हाँ, वैसे भी उसे स्वाने और चाटने का कुछ ज्यादा ही शौक है। अच्छा, चलो, मेरे से एक सोच तो उसकी मिलती है। अब सोचो, धीरे धीरे हो सकता है तो हमारे 36 के 36 गुण मिल जाए। ये तो है, अगर तुमने उसको खुश कर दिया तो क्या पता वो तुम्हारी दीवानी हो जाए, तुम्हारे आगे पीछे घूमे। भाभी आपने उसके बारे में तो बता दिया, लेकिन आपने अपने बारे में नहीं बताया। क्या? आपको भी चूसना पसंद है? नहीं, इतना नहीं। क्यों, भैया नहीं चुसाते? चुसाते हैं, पर मुझे इतना पसंद नहीं है, इतना शौक नहीं है मुझे उन चीजों का। अरे कोई सी फ्लेवर की तो आइसक्रीम चटाते होंगे आपको। हाँ, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, वो भी कभी कभी, रोज नहीं। और भैया को? उनको भी इतना चाशनी चाटने की आदत नहीं है, बोलना पड़ता है बार बार। समझ गया। मतलब वही वाला सीन है, जो पकवान देखने में मीठे लगते हैं ना, वो हमेशा फीके होते हैं। ये तो है, पर जो मेरी बहन है ना वो पूरे पकवान है। हाँ, हम्म। फिर तो मैं चाट जाऊंगा भाभी। भाभी हम्म। एक बात बताइए, और उसको जब यहाँ बुलाएंगी तो उसको आप अपने कमरे में सुलाएंगे या फिर मेरे वाले में? क्यों, तुम क्या चाहते हो, अभी से रात को तुम्हारे कमरे में भेज दूं? भेज दीजिए, इसी बहाने हम दोनों की अच्छी मुलाकात हो जाएगी। तुम मुलाकात कम कुछ और ज्यादा करना चाहते हो, तुम किसी चीज के दीवाने लगते हो मुझे। हाँ हाँ, मैं तो हूँ उस चीज़ का दीवाना, लेकिन भाभी आपकी बहन है ना, इस वजह से थोड़ा मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। ज्यादा उस चीज के भूत मत बनो तुम। क्यों, आपकी बहन डर जाएगी? क्या पता डर जाए,
और कई लड़कियां तो ये भी सोच लेती है ये उसी चीज के पीछे है, ये मेरे से प्यार व्यार नहीं करता। गलत इंप्रेशन भी पड़ता है, पता है तुम्हें? अगर ऐसी बात है तो मैं उसको अपने रूम में छोड़ दूंगा, लेकिन खुद ज़मीन पे सो जाऊंगा। पहले उसके सामने ये तो साबित करो कि तुम उससे प्यार करते हो, तब वो अपने आप सब कुछ तुम्हारे हाथों सौंप देगी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरे ऊपर तो आप अपने कमरे में भी सुला सकते हैं। देखो मुझे तो विश्वास है, पर सबसे पहले ना एक लड़की को ये यकीन दिलाना जरूरी होता है कि आप उससे प्यार करते हो, तब जाके वो अपनी मर्जी से करीब आती है। पर इस चीज़ का ध्यान रखना भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि आप तो नींद में चली गई और भैया ने उसे चुसा दिया। तुम्हारे भैया पे मेरी पूरी नजर रहती है, और वो ऐसी कोशिश भी करेंगे ना तो बहुत मार खाएंगे। हाँ हाँ, एक बार आप बता रही थी आपकी बहन को पिस्ते वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है। हाँ, पर मैं तुम्हारे भैया को ना सबसे दूर रखती हूँ, सबसे साइड में करके रखती हूँ, और जब वो आती है तब भी मैं कहीं ना कहीं भेज देती हूँ। आप भैया को इतना साइड करके क्यों रखती हैं? अपने पास रखिए ना। अरे मुझे डर लगता है, किस क- बात का? कहीं क्या पता किसी सेट हो जाए, किससे फंस जाए, किसी का क्या भरोसा अच्छा, मतलब आपको भैया के ऊपर शक रहता है। है। देखो, शक तो मुझे रहेगा ही रहेगा, आखिरकार लड़का तो लड़का ही होता है। अब कोई भी लड़की चांस मारेगी ऐसा तो है नहीं कि वो फिसलेगा नहीं। पर मैं नहीं फिसलने वाला, मैं तो आपकी बहन पे ही अटका रहूंगा। कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन पे अटको या फिसलो, उसको आ जाने दो। ठीक है भाभी, इंतज़ार करूंगा, लेकिन कब तक बुलाएंगे आप उसे? बात करूंगी, बुलाऊंगी उसे, थोड़ा सब्र रखो, क्या पता कहीं बिजी हो। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा भाभी, जल्दी बुला लीजिए ना। बड़ी बेचैनी छा रही है, बस वो तुम्हारी बेचैनी पे पानी ना फेर दे आके। ना, ऐसा नहीं होगा। मैं उसके सामने ऐसा कोई रिएक्ट करूंगा ही नहीं, लेकिन हाँ, मैं जो भी करूंगा उससे वो देख के ना मुझ पे अट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ऐसा हाँ, क्या ही करोगे? मैं उसके सामने उसको दिखाऊंगा ना कि मैं उसकी कितनी केयर करता हूँ। उसे भी, हम्म। उसे किसी काम की ज़रूरत होगी, जैसे घर में कोई काम कर रही होगी तो उसमें हाथ बटा दूंगा, पोछा लगा रही होगी तो पोछे में मैं हाथ बटा दूंगा, खाना बनाएगी तो रोटी मैं बना दूंगा। आपको तो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह वाह, वैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। होता है ना, तो फिर मैं ऐसा कोई इम्प्रेशन डालूंगा ही नहीं उसके सामने कि मेरी इज्जत उसके सामने डाउन नज़र आए। ठीक है, तो मैं उससे बात करती हूँ और बुलाती हूँ उसे। तब तक तुम रेस्ट करो अपने रूम में जाके। ठीक है भाभी, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन हाँ भाभी, उसे जल्दी बुलाने की कोशिश करना, मेरा मन ना बहुत मचल रहा है। कोई बात नहीं, तब तक अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल को काबू में रखो, जब तक वो ना आ जाए। कहते हैं ना, बेचैनी बढ़ने से प्यार और खुल के बाहर आता है, उमड़ उमड़ के निकलता है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो जैसे ही यहाँ आएगी ना, मैं सीधा उसके मुंह में दे दूंगा चिकन लॉलीपॉप। हाँ, अच्छा, जी। तुम भी कैसी कैसी बातें करते हो, एकदम पागल हो गए हो। चलो अपने कमरे में जाके आराम करो। अरे भाभी, वो आएगी ना, आते ही उसको बिठाऊंगा कहाँ बैठा लोगे? अपने पलकों पे। ओह, पलकों पे। जाने कैसी बातें करता है, पागल हो गया है।